सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कहा ना, हजरत जुल जलाल ने यही कहा ना आपको कि जाओ और उसको बता दो कि मैंने उसका हज रद्द कर दिया। यही बात है ना। हजरत मालिक उद दीनार को हैरत हुई, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ बंदा लगता है कि मेरा ख्वाब भी जानता है, ख्वाब का मजमून भी जानता है। तो आपने कहा, ए बंदे, तू इतना पहुंचा हुआ है कि मेरा ख्वाब भी जानता है, उसका मजमून भी जानता है। हजरत पहुंचा हुआ नहीं हूं, मेरा तजुर्बा है, कमोबेश 40 साल का तजुर्बा है। कमोबेश हर साल हज को आता हूं और हर साल कोई ना कोई वली को ख्वाब में दिखा के कहा जाता है कि जाके कह दो इब्ने हारून का हज रद्द हो गया। पैदल आता हूं हज को, लेकिन उसके बाद भी मेरा हज कबूल नहीं हो रहा है, रद्द किया जा रहा है। बस हर साल यही होता है, कोई ना कोई अल्लाह का वली आता है और आके कहते हैं तेरा हज रद्द हो गया, हमें हुक्म दिया गया है सुनाने का। अब मालिक उद दीनार ने कहा, ए नौजवान, ए शख्स, ये बता, ये कहे, ये बोल कि मेरा अल्लाह तो किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा रब तो किसी पे ज्यादती नहीं करता, वो जुल्म से पाक है, वो हजारों माओं से ज्यादा मेहरबान है, वो तो थोड़ी इबादत पर भी राजी हो जाता है। जरूर तूने कोई ना कोई बड़ा जुर्म किया होगा, तब अल्लाह तबारक व तआला तेरे साथ ये सुलूक फरमा रहा है, बता तूने क्या किया। तो उसने कहा, बहुत लोग आए ये बात करने के लिए कि मेरा हज रद्द हो गया, लेकिन आप चूंकि पूछते हैं कि मुझसे क्या गलती हुई, तो आप अल्लाह की वली है तो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप गौर से सुनना, उसकी गलती क्या थी। न उसकी नमाजें कबूल हो रही थी, न तौबा कबूल हो रही थी, न उसका हज कबूल हो रहा था। क्या गलती थी उसकी? तो उसने बताया इब्ने हारून ने कि हजरत, मैं बहुत मालदार इंसान, बल्ख की सरजमीन पर मैं बहुत मालदार इंसान, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी, बहुत माल से नवाजा, लेकिन जब दौलत मिली तो मैं गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया और मुझे गलत दोस्त मिल गए और वो गलत दोस्तों ने धीरे धीरे मुझे नशे का आदी बना दिया। और मुझे नशे का आदी जब उन्होंने बना दिया, मैं अपनी माँ से छुप छुप कर नशा करता था। मेरे नशे की दास्तान सिर्फ मेरी बीवी जानती थी, मेरी माँ को पता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि नशे के लिए मैं शराब के अड्डे पर गया, मैं खाने में गया और वहां जाकर इतना नशा किया कि वक्त का ख्याल न रहा। हत्ता के शाबानुल मुअज्जम की आखिरी तारीख थी, शाबान की आखिरी तारीख थी और रमजानुल मुबारक का चांद तुलू होने वाला था। घर डोलते डोलते आते आते इतनी देर हो गई कि रमजान शरीफ का चांद नजर आ चुका था। अब रमजान शरीफ का चांद आज नजर आता है तो हमारे गुंबदों मीनार के शहर मालेगांव में क्या हालत होती है, हालांकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या प्यारा समा लगता है। लोग तरावी की तैयारी कर रहे होते हैं, कितना अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ईद के दिन से ज्यादा खूबसूरत वो समा नजर आता है जब लोग रमजानुल मुबारक का चांद देखकर, कोई कपड़े पहनकर गुसल करके तरावी के लिए मस्जिद की तैयारी कर रहा होता है, हाफिज साहब लोग इशा के वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं और वो रात भी बड़ी खूबसूरत होती है। वो रात इतनी अच्छी होती है, रमजान शरीफ की पहली रात, अल्लाह पाक जन्नत के दरवाजे खुलवा देता है और अर्श के नीचे से एक हवा चलती है और उस रात को अल्लाह अपने बंदों को रहमत की नजर से देखता है और जिस जिस पे रहमत की नजर पड़ जाती है उन सब पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाती है, उन सब की बख्शिश कर दी जाती है। बड़ी खूबसूरत है रमजानुल मुबारक की पहली रात। इब्ने हारून कहता है, ए मालिक उद दीनार, मैं नशे करके, नशे के बाद घर आया तो चांद तुलू हो चुका था रमजानुल मुबारक का, लोग इबादतों की तैयारी कर रहे थे और मैं डोलते हुए आया। मेरी अम्मी ने मुझे पहली मर्तबा नशे की हालत में देखा। जब मेरी माँ ने मुझे पहली बार नशे की हालत में देखा, चूंकि वो मेरी माँ थी, मैं अपनी माँ का बड़ा फर्माबरदार बेटा था, मैं अपनी माँ का बड़ा वफादार था। मेरी माँ मुझसे जो कहती थी मैं अपनी माँ की बात पूरी कर देता था, लेकिन आज मैं नशे में था, आज मैं नशे में था। काश मेरी कौम का जवान अपने हाल पर रहम कर ले, काश मेरी कौम का जवान अपने हालात पर रहम कर ले, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी कौमों के मुस्तकबिल के लिए अपने हाल पर रहम कर ले। इब्ने हारून की दास्तान पुकार पुकार करके लोगों को दावत इबरत दे रही है। इब्ने हारून कहता है, जब मैं नशे की हालत में लौटा, मेरी
मेरी माँ ने मुझे पहली बार नशे में देखा, माँ ने देखकर गुस्से में आई और कहा, बदबख्त, रमजान मुबारक की पहली रात यहाँ शैतान भी कैद कर दिए जाते हैं, तू नशा करके आया। और मेरी माँ ने मुझे गुस्से में आकर एक तमाचा मारा, क्योंकि मेरी माँ का मैं बड़ा फर्माबरदार था। जैसे ही मैंने माँ का तमाचा खाया, अल्लाह अकबर, चूंकि मैं नशे में था और मुझ पर नशा सवार था, तो मैंने तमाचा खाने के बाद शैतान के हाथ की कठपुतली बन गया। और कठपुतली बनने के बाद मैंने नशे की वजह से अपनी माँ पर हाथ उठा दिया और मैंने अपनी बूढ़ी माँ को एक तमाचा मारा। लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे एक तमाचा मारा था, लेकिन मैं नशे की वजह से इतना पागल हो चुका था कि मैंने एक नहीं, अपनी अम्मी को कई मर्तबा मारा। और मारते मारते मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उठाया और उठाने के बाद जलते हुए तंदूर में मैंने अपनी माँ को फेंक दिया, जलते हुए आग में अपनी माँ को फेंक दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। आखिरकार जब सुबह हुई, सुबह के वक्त मैंने अपनी बीवी को, फर्माबरदार बीवी को आवाज दी। मेरी बीवी ने बहुत तल्ख लहजे में जवाब दिया और तल्ख लहजे में जवाब देने के बाद मैंने पूछा, बीबी इतनी क्यों तल्ख हो गई है? तो कहती है, अगर रात का ख्याल ना होता तो मैं रात ही को घर से चली जाती। बदबख्त, कमबख्त, जब तू अपनी माँ का ना हुआ तो तू मेरा क्या वफादार हो सकता है? मैंने कहा, माँ का नहीं हुआ क्या मतलब कह रही हो, क्या बकती हो? क्योंकि मेरा नशा उतर चुका था, नशा खत्म हो चुका था। मैंने पूछा, क्या बक रही हो, माँ का वफादार नहीं? मैं अपनी माँ का से कितनी मोहब्बत करता हूँ तुम जानती हो। तो कहा, देख तेरी माँ का क्या हाल है। मैंने देखा मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह, जले हुए कोयले की तरह मुर्दा पड़ी थी। मैंने पूछा, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? मेरी बीवी ने पूरी दास्तान बताई कि तू नशे में था, तेरी माँ ने तुझे एक तमाचा मारा और तूने अपनी माँ को इतना मारा और मारते मारते तंदूर में डाल दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ, इब्ने हारून, तूने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की, लेकिन पछतावे से का होवत, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो कुछ हो चुका था जिसका मदावा नहीं हो सकता था। तीर से, कमान से निकलने वाला तीर दोबारा कमान में वापस नहीं आ सकता था। ये दास्तान आगे बयान करने से पहले और गुफ्तगू एंड करने से पहले, ये मैं अपने गुंबदो मीनार के शहर में रहने वाले मेरी खूबसूरत जवानों से ये कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के नन्हे मुन्ने फूलो, ऐ मेरी कौम का मेमार, ऐ मेरी कौम का मुस्तकबिल, ऐ मेरी कौम के तारिक बिन जियाद, ऐ मेरी कौम के मोहम्मद बिन कासिम, ऐ मेरी कौम के अपने दौर के खालिद इब्ने वलीद बनने का हम तुझे ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन तुझे क्या हो गया? कौम का जवान कौम का मुस्तकबिल है, कौम का जवान कौम का मेमार है, कौम का जवान कौम की तरक्की का राज है, कौम का जवान मुल्क मिल्लत की आबरू है। ऐ जवान तू वही था जो कभी टीपू सुल्तान कहलाया, ऐ जवान तू वही था जो कभी खालिद इब्ने वलीद कहलाया, ऐ जवान तू कभी वही था जिसने कश्तियां जलाकर अंदलूस के साहिल पर तू तारिक बिन जियाद कहलाया, ऐ जवान तू वही था जिसने सिंध में इस्लाम का परचम उठा करके लोगों को इस्लाम के करीब किया। अल्लाह अल्लाह, आज तुझे क्या हो गया है कि तू शराब के कड़वे घूंट, तू कुत्ता गोली, तू भंग, चरस, हिरवाई, नशा करके अपने आप को तबाह कर रहा है। नहीं नहीं, तू तबाही के लिए नहीं, तू तो कौम का रोशन मुस्तकबिल बन सकता है। और याद रख, इब्ने हारून अपनी माँ का कातिल बना, तू भी अपने माँ बाप का कातिल बन सकता है। ये जरूरी तो नहीं कि तू भी अपनी माँ को चूल्हे में डाले, मगर एक बात कहना चाहता हूँ, ये मेरे दिल की आवाज है, खुदा करे जिन कानों को इसकी जरूरत है, मेरा अल्लाह अपने महबूब के सदके उन कानों तक पहुंचा दे। इब्ने हारून की माँ चूल्हे की आग में जली थी। अगर तुम नशा कर रहे हो तो तुम्हारे माँ बाप टेंशन की आग में जल रहे हैं, डिप्रेशन की आग में जल रहे हैं, तकलीफ की आग में जल रहे हैं। और सुन लो, इब्ने हारून की माँ चूल्हे की आग में जलकर चंद मिनट
मिनट और चंद घंटों में निजात पा गई। लेकिन तुम्हारे माँ बाप, अल्लाह अकबर, तुमको टेंशन देख करके टेंशन की आग में जल रहे हैं, वो तो निजात नहीं पा रहे हैं, हर वक्त बेचैन है, हर वक्त बेकरार है। किसी का बाप किसी मौलवी साहब से तावीज लेके कहता है, हजरत कुछ करो मेरा बच्चा सुधर जाए। अल्लाह अकबर, अगर वो इस टेंशन में मर गए तो अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, इब्ने हारून के लिए तो बख्शिश के परवाने की कोई सबील निकल सकती है, क्योंकि उसकी माँ तो चंद मिनटों में जल के मर गई। कितना जलाओगे अपनी माँ को, कितना जलाओगे अपने बाप को। दुनिया की आग की जलन उतनी सख्त नहीं होती जितना औलाद को देखकर टेंशन की जलन सख्त होती है, तकलीफ की जलन सख्त होती है। उस बाप के दिल से जाके पूछ, उस बाप के दिल से जाके जिसका बेटा शराब पीता है, बल्कि वो शराबी लोग, वो नशा करने वाले लड़के, अगर अल्लाह उनको वो दिन न दिखाए, उनको अपने माँ बाप के दुख का एहसास उस दिन होगा। उस दिन जिस दिन उनका बच्चा नशा करके डोलते हुए आएगा, किसी को कत्ल करेगा, चोरी के केस में पकड़ा जाएगा, मार खाएगा, जेब काट के पकड़ा जाएगा, तो जो तुम्हारे दिल पे गुजरेगी, आज वो तुम्हारे माँ बाप के दिल पे गुजर रही है। तुम्हारे माँ बाप को जलील कर रहे हैं लोग माशरे में। और नशा करने वाले जवानों, आज जब तुम्हारे माँ बाप निकलते शादियों में तो वो मुंह छुपा के निकलते, कह देख वो फलाने का, वो जो नशा करता है ना उसका बाप है, वो फलाने का उसकी माँ है, उसकी बहन है। याद रखना, मैं एक ऐसे खानदान को जानता हूं, अल्लाह अकबर, जिनसे रिश्ता मेरे नाना के दौर से उस फैमिली से था। शरीफ लोग थे, लेकिन बेटा नशा करने का आदी बना, गुंडा बना, कातिल बना। पूरी फैमिली मालेगांव छोड़ करके उनको अपने असल वतन की तरफ हिजरत करना पड़ी। आज तक उसकी बहन की शादी नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि वो फलाने की बहन है जो गुंडागर्दी करता है, कत्ल करता है, चीटर है। एक नशा, सबको तकलीफ। क्यों? क्या करते हो? क्यों करते हो? पूरे घर को, पूरे माशरे को, पूरे समाज को क्यों तबाह करते हो? निकलो इस खौल से, हिम्मत करो, हौसला करो। आप सोचते हो मैं कैसे छोड़ूंगा? मैं आपसे बताता हूं एक बात, अगर आप छोड़ोगे हम आपको सरों पे रखेंगे, हम आपको आंखों पे रखेंगे। यही तो मुस्लिम माशरे की शान है कि जब कोई गुनाह से तौबा कर लेता है तो मेरे आका फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमन ला ज़म्बला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। ऐ मेरी कौम के जवान, अहद कर, सोच, नई सुबह करेंगे, नया अंदाज करेंगे, नई जिंदगी का आगाज करेंगे। अगर कोई तुझसे दोस्ती के लिए तैयार नहीं है तौबा के बाद, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, जिम्मेदारी ले रहा हूं इतने बड़े जलसे में। और याद रखना, मैं कोई सियासी लीडर नहीं कि बात करके चला जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तारीख रही है, हमने जो बातें मिंबर से की है हमने उसको निभाया है, जिस सूरत में हो सका निभाया है। और चोरी से, डकैती से, जिना से तौबा करने वालों, अगर तुम सच्ची तौबा कर लोगे, तुम्हारे साथ कोई बैठे ना बैठे, आओ हम तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हें साथ में लेके बैठने के लिए तैयार हैं। वल्लाह हम खून के रिश्ते से आपकी मोहब्बत के रिश्ते को अहमियत देंगे। अगर आप सच्ची तौबा कर लोगे, आप कहेंगे क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैंने कहा करते हैं, इसलिए क्या बिशर हाफी को तुमने शराब खाने में नहीं देखा, लेकिन जब बिशर ने तौबा की तो आज बिशर को हम शराबी नहीं बल्कि अपना मुर्शिद मानते हैं, और अपने बाप के नाम पर जितनी अकीदत नहीं करते उतना बिशर हाफी के नाम की अकीदतों का इजहार करते हैं। आओ नई सुबह का आगाज करें, आओ नई जिंदगी का आगाज करें। आप कहते नहीं छूटता, मैं कहता हूं छूट सकता है। इंसान जो तहैया कर ले, जब तुम नशा करने की हिम्मत की थी तो नशा किया ना, तो नशा छोड़ने की भी हिम्मत करो, नशा छोड़ने की भी हिम्मत करो। आओ हिम्मत करो, हौसला करो। आदमी जो हिम्मत करता है, कोशिश करता है, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। अगर आपको कोई तकलीफ है, आप हमारे पास उलमा के पास सुन्नी दावत इस्लामी का जो हमारा मरकज है जामा मस्जिद या रसूलुल्लाह, आइए वहां करके बैठिए, इंशाअल्लाह ताला आपको सुकून मिलेगा। आप कोई मोहब्बत में नाकाम हुआ, तिजारत में नाकाम हुआ, दुनिया में नाकाम हुआ, देखो मेरे भाई ये दुनिया है, अगर यहाँ नाकामियां न हो तो आदमी फिरौन बन जाए, आदमी फिरौन बन जाए। ये नाकामियां भी, जो लोग हिम्मत हारते हैं उनसे कहता हूं, ये नाकामियां भी
ये नाकामियां भी अल्लाह की हिकमत है। आप कहेंगे वो कैसे? एक मर्तबा का वाकया है, एक पत्थर था, उस जमाने के नबी को हुक्म हुआ कि अपने जवानों से कोई इसको धक्का दो। ये बनी इस्राइल के वाकया है, पत्थर है, उस जमाने के नबी को हुक्म है, बोलो कि जवानों को धक्का दो। वो धक्का देते रहे, पत्थर बरसों में नहीं हटा, सुबह तक आते, जब तक चाहते धक्का देते, नहीं हटा। एक दिन वो नबी से कहने लगे, आप कहते हैं धक्का दे, हमने 2 धक्का दिए, ये हटता ही नहीं, ये नाकामी है हमारी। तो उस वक्त अल्लाह ने फरमाया, इनसे कहो ये अपने बाजू को तो देखे ना। तो जब बाजू को देखा तो धक्का देते देते उनके बाजू मजबूत हो गए थे। तो कब पत्थर हटाना मकसद ना था, तुम्हारे बाजू मजबूत करना मकसद था। तो तुम हर नाकामी के पीछे एक कामयाबी छुपी हुई, हर नाकामी के पीछे एक कामयाबी छुपी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ फिरौन को दावत दो कि मैं अल्लाह हूं, मेरी तौहीद की दावत दो। हजरत मूसा जाने लगे तो फरिश्तों ने कहा, मूसा वो मानेगा नहीं। बैठ गए। जब मानेगा नहीं तो क्यों जाऊं, जब मानेगा नहीं क्यों जाऊं? फरिश्तों ने कहा, अल्लाह का हुक्म है इसलिए जाऊं। गए, फिरौन नहीं माना, लेकिन 70,000 उसके दरबार के जादूगर कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। देखा, बजाय जो चीज आपको नाकामी लगती है, हर नाकामी के पीछे एक कामयाबी छुपी हुई है, हर मुसीबत के पीछे दोहरी रात छुपी हुई है। इन्ना माल उसरे युसरा, अल्लाह अकबर। एक मकाम में फइन्ना माल उसरे युसरा, इन्ना माल उसरे युसरा, बेशक हर मुसीबत के बाद राहत है, और यकीनन हर मुसीबत के बाद राहत है। इस तरह मुफस्सिरीन कहते हैं, हर तकलीफ के बाद दोहरी राहत है। अब इसका मतलब सुन लो, क्या हर रात के बाद एक सुबह छुपी हुई है, हर बीमारी के बाद एक सेहत छुपी हुई है, हर नाकामी के बाद एक कामयाबी छुपी हुई है, हर तकलीफ के बाद एक राहत छुपी हुई है, हर नफरत के बाद एक मोहब्बत छुपी हुई है। आप उसको अब रात को मत देखो, रात आ गई ये मत देखो, बल्कि ये देखो कि रात के पीछे दिन है, उसके इंतजार में उम्मीद लगाओ। इस्लाम महरूमियों का मजहब नहीं, इस्लाम नाकामियों का मजहब नहीं, इस्लाम मायूसियों का मजहब नहीं, इस्लाम उम्मीद का मजहब है। इस्लाम शबे हिजरत में फतेह मक्का को दिखाता है, इस्लाम रात की तारीकी में सुबह के उजाले को दिखाता है, इस्लाम सुराका की कैद में कसरा के कंगन दिखाता है, इस्लाम अल्लाहु अकबर मक्के से निकलने में मदीने की हुर्मत को दिखाता है, इस्लाम अल्लाहु अकबर मक्के वालों के जुल्म में अंसार की मोहब्बतें दिखाता है। इसलिए जब रात देखो तो रात में गमगीन न हो जाओ, उसके पीछे जो सुबह छुपी हुई है उसका इंतजार करो, उसको पाने की कोशिश करो, नाकाम हो जाओ, उसके पीछे कामयाबी जो छुपी हुई है उसके पीछे आओ। नफरतों के पीछे मोहब्बत छुपी है। उमर नफरत के साथ तलवार लेकर चले थे, लेकिन अल्लाह अकबर उस नफरत के पीछे जो मोहब्बत छुपी हुई थी, फिर वही उमर कहते हैं, अल्लाह अकबर, ऐ हजर अस्वद, मैं तुझे क्या चूमूं, मैं तुझे कभी न चूमता, मगर मैंने अपने महबूब को चूमते देखा है तो मैं तुझे चूमता हूं। कहां तलवार लेके मक्के में आ रहे हैं और कहां पत्थर से कहते हैं प्यारे ने चूमा महबूब ने तो मैं तुझे चूमना हूं। अंदाजा करे तो याद रखना, अल्लाह अकबर, हर गुरूब के पीछे कोई तुलू है, और फिर अल्लाह अल्लाह, सूरज गुरूब हो सितारों की अंजुमन तुलू होती है, सितारों की अंजुमन गुरूब हो सूरज तुलू होता है। याद रखें, चांद जब 29 को 28 27 को घट जाता है तो पहली को फिर हिलाल बन करके नमूदार होता है। यानी अल्लाह ने दुनिया बुरी नहीं बनाई, अल्लाह तू अच्छा, तेरी दुनिया अच्छी है। अब मेरा इंतजार, अपना अपना ज़ौक़ है, अपना अपना हौसला है, इसलिए हिम्मत मत हारो, हौसला करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, मुल्क को तरक्की दो, महल्ले को तरक्की दो। और यहाँ जो नौजवान है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, जो नशा नहीं करते उनकी अक्सरियत है, जिसको नशा करते देखो उसको समझाने की कोशिश करो, उसकी सोबत इख्तियार मत करो, उलमा से उसकी मुलाकात कराओ, मरकज पर लाओ, जो कर सकते हो करो। सिर्फ जलसे करके हमें किसी की वाहवाही नहीं लूटना, हमें एक तहरीक चलाना है, एक मिशन चलाना है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ होगा। अभी एक प्रोग्राम का इतना असर हुआ 23 नवंबर वाले, 23 सितंबर वाले, कि माशाअल्लाह सैकड़ों जवानों ने तौबा की। अब ये यहाँ बॉक्स लगे हुए हैं, अगर कोई ऐसा जवान यहाँ मौजूद है कि जो नशा करता था, चूंकि हम पब्लिक में उठाएंगे तो नहीं उसको,
उसको वो अपना नाम लिख करके ये डब्बे में बॉक्स में डालेगा वो कि मैंने तौबा की, ताकि हमें पता चले कि इस तरह के प्रोग्राम का क्या हो रहा है। और इंशाअल्लाह हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम ये आवाज लगाएंगे, सदा लगाएंगे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के सियासी लोग भी, समाजी लोग भी, और अब तो पुलिस महकमा भी जो है वो कुछ सपोर्ट के लिए आगे बढ़ रहा है। बस इतना है काश कि ये सपोर्ट जो है चाहे वो मुखलिसाना सपोर्ट आगे की तरफ बढ़े, तो नशे का हम खात्मा कर सकते हैं। इब्ने हारून की बात पूरी कर दूं, अल्लाह अकबर। तो इब्ने हारून कहता है मेरी माँ को मैंने जब जला दिया और माँ जल गई, मर गई नशे की हालत में, तो फिर मैंने मेरी बीवी ने कहा कि तूने ये सब किया, तो मैंने अपना हाथ, जिस हाथ से माँ को मारा था उस हाथ को मैंने काट दिया, अपने पैर में जंजीर डालता हूँ। बीवी मैं के चली गई, मैंने जो है अपना महल बेच दिया, गुलाम आजाद कर दिए, कनीज आजाद कर दिए, सारी दौलत मैंने अल्लाह की राह में सदका कर दी। और अब उस दिन से हर दिन रोजा रखता हूँ, हर रात नमाज पढ़ता हूँ, मुट्ठी भर चने पर इफ्तार करता हूँ, वही मेरी गिजा है। और मक्का शरीफ पैदल आता हूँ, लेकिन मेरी इबादत कबूल नहीं होती। हजरत मालिकुद दीनार ने सुना और सुन के कहते हैं, ओ बदबख्त, जा अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तेरी कभी मगफिरत न करे, तू माँ का कातिल है। मुझे बताओ माँ का कातिल कितना बदतरीन होता है। माँ को जिसने सताया, तकलीफ दी, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो माँ को कत्ल कर दे, बाप को कत्ल कर दे, उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए नशे का बाइकाट करो। क्या मैं उम्मीद करता हूँ हमारा पूरा शहर अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ रहा है इस तहरीक में, आप भी जुड़ेंगे इंशाअल्लाह, साथ देंगे आप हमारा इसमें। कितने लोग हैं जरा हाथ उठाए, साथ देंगे। जब बुलाया जाएगा आप आएंगे इंशाअल्लाह। और अपने अब इख्तिताम कर रहे हैं, बात तकरीर खत्म हो रही है। मेरी गुजारिश है मोहल्लों को साफ रखिए, अपने मोहल्लों को साफ रखिए, पास पड़ोस की बेटियों का ख्याल कीजिए, उनको रिश्ते नहीं आते तो उनके रिश्ते लगाने की कोशिश कीजिए। और एक मेरी गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ बहुत ऐसा हो गया कि बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो गई, लेकिन उनको रिश्ते नहीं आते, क्योंकि हर आदमी ये जिद लेके बैठा है कि मेरी बिरादरी में आएगा तो मैं रिश्ता करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मेरी गुजारिश है बिरादरी मत देखो, ईमान, इस्लाम और इश्क रसूल दे करके अपनी बेटियों के रिश्ते कर दो, ताकि बेटियां घरों में बैठी ना रहे। मेरे आका ने फरमाया बिरादरी क्या चीज है। आका फरमाते हैं कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, कि तुम सब आदम की औलाद हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया है। घर में बेटी बिठाने से अच्छा है कि अच्छी जगह उसका रिश्ता कर दो, शरीफ घराने में कर दो। जल्दी जल्दी से शादी की उम्र हो जाए, बेटा बेटियों की शादी करो, बेटा बेटियों की शादी में देर मत करो। मोहल्लों को साफ सुथरा रखो, अपने घर के अंदर अक्सर और बेशतर सीरियल देखने से परहेज करो। ये सीरियल ही जिना की तरफ, शराब की तरफ ले जाते हैं। अपने बच्चों पे नजर रखो, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसकी सोहबत में रहते हैं, ये सब चीजों पे नजर रखो। और कोशिश करो कि अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। सुन्नी दावत इस्लामी की तहरीक है माशाअल्लाह, अपने बच्चों को तहरीक से जोड़ो, तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से करीब करो।